हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे वर्क एंड एनर्जी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्क होता क्या है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं तो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब वो क्या है, उसकी पोजीशन में चेंज होता है, उसकी ओरिजिनल पोजीशन चेंज होती है। ये साइंटिफिक टर्म में हम बोल रहे हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कहीं पर वर्क हुआ है। जब तक फोर्स लगाने पर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज नहीं होगा तब तक हम नहीं बोल सकते साइंटिफिक टर्म में कि वहाँ पर काम हुआ है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कोई लड़का अगर पढ़ रहा है, ठीक है, वो खेल रहा है, कूद रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, तो हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो ये हमारी भाषा में ये वर्क है, लेकिन साइंटिफिक टर्म में ये वर्क नहीं है। साइंटिफिक टर्म में हम वर्क सिर्फ उसे ही बोलेंगे जिसमें फोर्स लगेगा और फोर्स की हेल्प से जिसमें डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट जिस पर हम फोर्स लगाएंगे उसका कुछ ना कुछ चेंज हो, वो अपनी पोजीशन से या किसी भी डायरेक्शन में चेंज हो या फिर कहीं भी उसका डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम बोलेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है, तो वर्क की डिफिनेशन हम कह सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद द हेल्प ऑफ फोर्स। ठीक है, लेकिन बट इफ़ ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, लेकिन अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा अपनी पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से, मान लिया कि ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो पहले वर्क किससे कहते हैं इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया ये ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने किसी ने कहा कि इसे उठाकर यहाँ से यहाँ रख दो, हमने इसे उठाया, यहाँ से यहाँ रख दिया, यहाँ से यहाँ रख दिया, तो यहाँ से यहाँ आने में इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटा ना, थोड़ा बहुत भी हटाइए अपनी पोजीशन से, तो हम इसे बोलेंगे कि यहाँ पर वर्क हुआ है ना। अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट रखा होता और हम इसे फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन से हिल ही डुल नहीं रहा है, बहुत भारी चीज़ है और हम इसे हिला डुला नहीं पा रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो जब पोजीशन चेंज नहीं होगी इसका मतलब कि यहाँ पर साइंटिफिक टर्म में वर्क नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वर्क के लिए क्या कंडीशन है, वर्क के लिए दो कंडीशन हैं कि पहला तो उसमें फोर्स लगना चाहिए, किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगना चाहिए, एंड सेकेंड कंडीशन है कि उस फोर्स के लगने पर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए किसी भी डायरेक्शन में, तभी हम बोलेंगे कि वो वर्क हो रहा है। तो वर्क और एनर्जी दोनों एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिप्लेस्ड हैं। वर्क इक्वल टू होता है, W इक्वल टू होता है F इंटू डी, जहाँ F फोर्स है और D डिस्प्लेसमेंट है किसी भी वस्तु का। ठीक है, ये क्या है, F को हम फोर्स और यहाँ D क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से कहाँ कितना चेंज हुआ है, डिस्प्लेसमेंट, और W से वर्क हो गया। ओके, एसआई यूनिट जो होती है वर्क और एनर्जी की, दोनों की सेम होती है, दोनों की जूल होती है। वर्क एंड एनर्जी की एसआई यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, उसे जूल में ही मापते हैं हम। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी को हम लोग हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, ऊर्जा होती क्या है, एनर्जी होती क्या है। तो हम अपने डेली की एक्टिविटीज़ में जो भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं, एनर्जी होती है हमारे शरीर में तभी हम करते हैं। और ये एनर्जी हम मेरे पास आती कहाँ है, कहाँ से आती है, जब भी हम कुछ खाते पीते हैं, यानी हम जो फूड ईट करते हैं वही हमारे शरीर में क्या देती है, ऊर्जा देती है, कार्य करने की क्षमता। हिंदी में हम इसे बोल सकते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। हमारे शरीर की जो क्षमता होती है काम करने की, उसे हम बोलते हैं एनर्जी। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क आर कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम अपने रोज़मर्रा के दिनों में जो भी फूड ईट करते हैं हमें वो क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। अगर हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से वर्क एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। सिंपल सी बात है, हमारे अंदर जब ताकत नहीं होगी तो हम इस डस्टर को भी क्या फोर्स लगाया नहीं, चाहे जितना भी, काम ही नहीं कर पाएगा, है ना, फोर्स ही नहीं लगेगा हमसे जब हमारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। तो जो यानी कि हमें कोई भी काम करने के लिए क्या ज़रूरी है, हमारे अंदर एनर्जी ज़रूरी है। एनर्जी नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स नहीं लगेगा तो वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये सारे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि एनर्जी का जो ऊर्जा होती है उसका सबसे बड़ा बिगेस्ट सोर्स क्या है हमारे अर्थ पे, वो है सन।
ठीक है। सन जो है वो हमारे अर्थ पे बिगेस्ट सोर्स है एनर्जी का। इसका जो 10% भाग होता है सन का, वो एनर्जी यानी लाइट जनरेट करने में यूज़ होता है। बाकी जो 90% इसका पार्ट होता है सन का, वो यूज़ होता है जनरेट द हीट यानी गर्मी देने के लिए, ठीक है। तो हमारी डेली की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए, जैसे खाना बनाने के लिए, प्लेइंग करने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। और ये सारी एक्टिविटीज़ हम तभी कर सकते हैं जब हम क्या खाएंगे, फूड ईट करेंगे, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, तभी हम ये सारे काम कर पाएंगे। और आपको पता होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं और फैट्स वगैरह होते हैं, इन्हें इंस्टेंट एनर्जी प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें खाने से हमारे अंदर तुरंत क्या होता है, एनर्जी का प्रभाव होता है। अब ऐसा नहीं है कि खाया बस होने लगा, मतलब इंस्टेंट होता है, थोड़ा जल्दी होता है और प्रोडक्ट के अपेक्षा, ठीक है। तो हम इसे एनर्जी बोलते हैं। आई होप आप लोगों को एनर्जी समझ में आई होगा। इसके अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं, ठीक है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके अगले टॉपिक पे हम ये तीनों डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ से लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा गाइस। थैंक यू सो मच।